जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि मकान सीलन सड़ल वाले ना हों। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें धूप और हवा भी चाहिए। भोजन के बाद परिश्रम का नंबर तो आता है, पर वस्तुतः आवश्यकता प्रकाश की रहती है। सूर्य को जीवन कहा गया है, उसमें प्रकाश भी होता है और ऊर्जा भी। ये दोनों ही वस्तुएं रोशनी में दीख पड़ने और गर्मी में फुर्ती देने का ही काम नहीं करती, वरन यह जीवनी शक्ति भी प्रदान करती हैं, जो प्राण धारण करने के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में बढ़ते और फलते फूलते हैं, इसके अभाव में वे अविकसित ही रह जाते हैं। यही बात मनुष्यों के संबंध में है। घिच पिच कई मंजिले मकान बनाने और उनके आगे पीछे हवा और धूप के आने जाने की गुंजाइश न रहने के कारण, खिड़कियों की कोताही रहने के कारण वे एक प्रकार से पशुओं की मांद जैसे बन जाते हैं। उनमें इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि धूप प्रकाश का सीधा प्रवेश हो सके। बड़े शहरों में विशेष रूप से ऐसा है। गांवों में चोर उठाईगीरों के डर से यही तरीका अपनाते हैं। वहीं जमीन कच्ची होने के कारण सीलन का एक और भय रहता है। सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पूरी करने के लिए हर जगह बिजली, दीपक आदि का प्रयोग होता है। यह सभी वस्तुएं हैं जो ठंडक में तो किसी प्रकार आवश्यक होती हैं, और अंधेरे के कारण जो रुकावट पड़ती है उसका भी आंशिक हल निकल आता है। पर यह संभव नहीं होता कि सूर्य द्वारा जो जीवनी शक्ति मिलती है उसका भी लाभ मिल सके। अन्य रोशनी या आग इसकी पूर्ति नहीं कर पाती। लालटेन या बिजली के प्रकाश में आंखें देखने पढ़ने भर में तो समर्थ हो जाती हैं, पर उन पर ऐसा दबाव पड़ता है जिससे हर प्रकार से उनकी स्वाभाविक क्षमता का ह्रास ही होता है। जिन्हें ऐसे दफ्तरों में काम करना पड़ता है कि बिजली के अतिरिक्त भी देखभाल का, पढ़ने लिखने का और कोई चारा नहीं, उनकी आंखें तो कमजोर होती ही हैं, साथ ही स्वास्थ्य भी पोला पिल पिला हो जाता है। मनुष्य शरीर की प्रकृति भी पेड़ पौधों जैसी है। वह भी धूप और हवा मांगता है। ना मिलने पर कुछ समय जीवित भले ही बना रहे, किंतु उसका कोई पौरुष निखरता नहीं है, दृढ़ता का अभाव ही बना रहता है। जिस प्रकार अन्न जल की शुद्धता का हम सदा ध्यान रखते हैं तथा दूषित होने पर उनका परित्याग कर देते हैं, उसी प्रकार वायु का ही नहीं, रोशनी का भी पर्याप्त और शुद्ध होने का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रज्वलित की हुई आग ऑक्सीजन खाती और कार्बन उगलती है। इस कारण मनुष्य घाटे ही घाटे में रहता है। उसके सहारे दिन तो कट सकते हैं, पर जीवनी शक्ति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। यह घाटा ऐसा है कि जिसकी पूर्ति रुग्णता भुगतते हुए या अकाल मृत्यु को ही अपनाने से ही हो सकती है। अच्छा हो हम अपने काम करने का, सोने का ऐसा स्थान चयन करें जहाँ खुली हवा आती हो और किसी न किसी समय सूर्य किरणों का भी आवागमन होता हो। बंद कोठरों जैसे महलों में रहने की अपेक्षा ऐसे झोपड़ी में रहना अच्छा, जहाँ अन्न जल की तरह हवा और प्रकाश का भी समुचित प्रबंध हो। इतना ही नहीं, इतना भी न बन पड़े तो धूप हवा में 1 घंटे के लिए टहलने तो नित्य ही जाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमारे शरीर के लिए धूप और हवा बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें मकान बनवाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें वो समुचित मात्रा में प्रकाश हो। हमें दिन में भी रोशनी न जलानी पड़े। और अगर हम ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पर धूप और हवा नहीं आती है, तो हम बीमार हो जाते हैं। जिस तरह धूप और हवा पौधों के लिए आवश्यक है, उस तरह मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। और अगर ऐसी स्थिति है तो हमें 1 घंटे धूप में टहलने तो अवश्य जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी।